खुद से खुद को जानना जो है ये खुद ही है मेरे ख्याल वाह में। वाह और वाह। इसको जानने के लिए देखिए जो आम मुरवजा तरीके हैं वो 3 सामने आते हैं कि आपने जाना कि किसी से सुन लिया, खुद देख लिया या आपके ऊपर कोई चीज़ वारदात बीत गई। तो ये जो तीसरा मंज़िल होती है खुद पर बीतने वाली, वो असल में खुद आगाही या खुदशनासी से ज़्यादा आप करीब ले आती है। तो हाँ जब इकबाल ने खुदी की बात की है, तो इसके बारे में वज़ाहत की है कि ये कोई जौहर नहीं है, हमारे अंदर कोई बैठा हुआ कोई बौना नहीं है जो हमें गाइड कर रहा हो, बल्कि उसके लिए लफ़्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने कि ये अमल नुमा जौहर है। जिस तरह के हाँ। उन्होंने समझाया कि न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट है, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के मजमूए की सूरत में जो बनता है, उसको इससे मुमासलत से, इससे तशबीह से समझाने की कोशिश की। जहाँ तक बात है इंसानी खुदी की, तो ज़ाहिर है कि इंसान इकबाल ने तो अपनी शायरी में भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि एक हमारी तन की दुनिया है, एक हमारी मन की दुनिया है। तो जहाँ तक मन की दुनिया का ताल्लुक है, उसमें जब आप आगाही हासिल करना चाहते हैं अपने बारे में, तो जो अना का तस्वुर सामने आता है, वो एफिशिएंट ईगो का है। और जब आप मन की दुनिया के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं, तो फिर एप्रिशिएटिव ईगो का कॉन्सेप्ट सामने आता है। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने भी ये बात समझाने की कोशिश की है कि वो जो मन की दुनिया है, वो जो एप्रिशिएटिव ईगो है, वो विजदान से मुतल्लिक है। और जो तन की दुनिया है या जिसको आप सीरियल टाइम में अपने आप को बाउंड पाते हैं और वो आप को क्या कहते हैं अनातुल मात में डिविजिबल पाते हैं, तो वो हमारी एफिशिएंट सेल्फ की क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेशन करती है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी खुदी के कोई बाइफरकेशन है और ये 2 हिस्से हैं, ये सिर्फ़ तफ़हीम के लिए, समझने के लिए एक हमने उसको जी। आसानी के लिए 2 जो है वो बनाए हैं। तो नायब आप मुख्तसरन लफ्ज़ों में यही है कि जो ज़ाहिर की हमारी दुनिया है, उससे जो मामलात हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी के मामलात चलते हैं, फिर हम 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं, सोते हैं, खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, अपना दिन गुज़ारते हैं। उसमें जो आगाही जो हमारी होगी वो एफ़िशिएंट ईगो के तहत होगी और जो आप जब वो कहते हैं मन में डूब कर पा जा सुराग़ ज़िंदगी, जब आप मन की दुनिया में होंगे और उसमें आपने अपनी उसको सलाहियतों को बरोए कार लाएँगे, वो आपकी अनाए बसीर होगी, जिसे आप एप्रिशिएटिव ईगो कहते हैं। मतलब बहुत आसान लफ्ज़ों में मैं तो यही अहाता करके बता सकता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अ, तरबियत खुदी यानी खुदी के हवाले से तरबियत किस तरह की जा सकती है? ये जो फ़लसफ़ा खुदी है, ये किस तरह नौजवानों के अंदर हम पैदा कर सकते हैं? नहीं, वो तो इस ज़ाहिर है पर कि इकबाल साहब ने तो बड़ी क्लियर कट उसमें वज़ाहत की हुई है कि आप कुछ अवामिल हैं जो आपकी खुदी को कमज़ोर करते हैं, कुछ जो हैं वो स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ज़ाहिर है कि हुँ, अगर आपने तरबियत करनी है तो उसके लिए तो जैसे कि इस्तारे खुदी में शायद उन्होंने बयान किया हुआ है, आप वो जो स्टेजेस बयान की हुई हैं, अतात, ज़ब्त नफ्स और फिर नियाबत इलाही। तो ज़ाहिर है कि अगर आप इनके ऊपर अमल पैरा होते हैं, तो आपकी खुदी की तरबियत होती है। तो एफिशिएंट ईगो को की जो बेहतरीन मेराज है, जो शक्ल है या क्लाइमेक्स है, वो तो उसी शेर में है कि खुदी को कद बुलंद इतना कि आप राज़ी बरज़ा हो जाएँ। जो अल्लाह की रज़ा है वही आपकी रज़ा हो जाए। वो एक उसकी एक क्लाइमेक्स या उसकी एक बेहतरीन जिसे कहते हैं शक्ल है। ज़ाहिर है कि उसके लिए अगर आप इस्लाम के उसूलों पर चलते हैं और उससे तो बेहतरीन और कोई रास्ता या तरीका नहीं हो सकता। तो अगर आप वो तक़लीद करते हैं, ग़ुलामी या बेज़मीरी या इस तरह की बातों में उलझते हैं, तो ज़ाहिर है कि वो उससे आपकी खुद ही कमज़ोर होती है। तो उसके लिए तो यही है कि आप जो वो 3 मोटे असूल समझाए हैं उन्होंने, उस पे चले तो अ, अपनी खुद ही की जो है वो आप तरबियत हासिल कर सकते हैं।
باقی رہ گئی اپریشیٹو وہ تو وہ ایک ظاہر ہے کہ جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے اتنی ڈیٹیل میں بڑا خوش ہوا ان کے جو انہوں نے بڑے حوالوں سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ تصوف کی جو انہوں نے اپریشیٹو سیلف کے ساتھ ایک ہمیں سمجھانے کی ایک کوشش کی ہے. اگر آپ اس پر غور کریں ڈاکٹر صاحب کے الفاظ پہ تو وہ بہترین ہے کہ آپ وجدان کے ذریعے سے اور اپنے نفس کے اور اپنے خود کے جائزے سے احتساب سے وہ آپ جو ہے وہ حقیقت کے جو کہ اصل میں ہونا چاہیے اس کے قریب ہو سکتے ہیں. جی تو ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے تعمیر خودی میں 3 سٹیپس بتائے ہیں، ایک تو اطاعت الہی ہے، اقبال نے بھی جو جی آپ نے یہ وصیت جی جی الہی جی ہے، جی اس ضبط پہ تھوڑا نفس تھا. سا یہ 3 مراحل کیا ہیں، اس پہ بھی تھوڑا بات کر دیں تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ ان تک بھی یہ بات پہنچ سکے. نہیں یہ تو بس مطلب ہے اطاعت میں تو یہی جو بات سمجھ میں آئی ہے تو یہ ہے کہ جو ہمیں جو بتایا گیا ہے جو شریعت کے جو اصول ہے جو قواعد و ضوابط ہے ان کو مانیں اس پہ عمل کریں اس کے مطابق اپنے سرنڈر کریں. ظاہر ہے کہ آپ جب رضا بر رضائے الہی کے سامنے آپ نے سرنڈر کرنا ہے تو پھر اس کے بتائے ہوئے رستے کو اپنانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور ضبط نفس میں یہی ہے کہ نفس جو ہے وہ آپ کو بہکاتا بھی ہے آپ کو آپ کے اصل سے ہٹاتا بھی ہے. اور یہ خاص طور پر جو ریشنل اپروچ ہے ہماری وہ ہمیں بعض دفعہ مس گائڈ بھی کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کو لائن پہ رکھنے کے لیے نفس کا کنٹرول کرنا جو ہے بڑا ضروری ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ جب آپ ان مراحل سے گزر جائیں گے تو پھر اللہ کی رضا جو ہے وہ اس سے آپ بہت قریب آ جائیں گے. جو اللہ چاہے گا آپ اسی پر ہی کاربند ہوں گے. سمپل سی مطلب اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے.